हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फ्रॉम। मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी 1 लेक्चर में आपको बहुत सारे डिटेल कंसेप्ट पढ़ाई है और वहाँ पे बहुत से डाउट्स जो है और एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे करा चुके हैं। आइए देखते हैं आज प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी रखी है, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो एक तो वर्ड अरेंजमेंट के हमने ऑलरेडी डन किए हैं वो। फिर नेक्स्ट 2 जो आता है वो 2 आता है सिलेक्टिंग 2 कार्ड्स और बॉल। ठीक है, सिलेक्टिंग कार्ड्स और बॉल या फिर पर्सन। ठीक है, क्वेश्चंस के या फिर क्वेश्चंस कैसे भी मतलब एग्जिस्ट हो सकता है। सिलेक्टिंग एप्पल, मैंगो, कुछ भी हो सकता है, प्रोसीजर सेम रहेगी। ठीक है, तो हम पहले इसको समझते हैं कि कैसे कैसे करना है, फिर कोई भी क्वेश्चंस आया तो आप उसे खुद कर सकते हो। तो देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है कि जिसमें एक से ज़्यादा हमें सिलेक्ट करना है, मतलब हमारे पास अगर 52 कार्ड है और हमसे पूछा गया है कि हमें 2 कार्ड सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही बात आती है 2 कार्ड सिलेक्ट करने की, तो वहाँ पे देखिए दोस्तों, वो सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस नहीं रहता है। तो वहाँ पे हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के कुछ फॉर्मूले हैं वो यूज़ करने। जब तक 1 रिक्वायर्ड है हमें कि 1 हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है, तो वो तो क्वेश्चन सिंपल प्रोबेबिलिटी का हुआ। ओके, 1 डाइस थ्रो किया है तो फिर उसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो सिंपल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बनेंगे। लेकिन जब बात आती है 2 कार्ड सिलेक्ट किया, 3 कार्ड सिलेक्ट किया, किसी बैग में रेड, येलो, ग्रीन बॉल है और उसमें के आपको 2 बॉल्स सिलेक्ट करना है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ये थोड़े एडवांस लेवल के आते हैं। मतलब इसमें परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के हमें कुछ फॉर्मूले यूज करने होते हैं। तो हमें वही सबसे पहले देखते हैं कि विच फॉर्मूला हमें लगाना है। तो जो फॉर्मूला है दोस्तों वो होता है NCR। देखिए, यहाँ पे जो NCR का जो फॉर्मूला होगा वो बेसिकली होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और उससे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो n क्या डिनोट्स करेगा और ये r क्या डिनोट्स करेगा। तो n जो है वो टोटल नंबर, मतलब अगर हमारे पास कार्ड है तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, तो वो 52 होगा। और r क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। n क्या होगा, टोटल नंबर, r क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर। एक छोटा सा एग्जांपल इस पे देखते हैं। NCR का जो फॉर्मूला है वो कि जैसे मान लो कि मैंने लिखा 5C2, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हुई 5, r की जो वैल्यू है वो कितनी हुई यहाँ पे दोस्तों 2 हो गई। ओके, अब मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो क्या होगा, n मतलब 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 कितना 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब आप समझते हैं, हमने बहुत सारे कैलकुलेशन किए हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1। ये दोनों कैंसिल हो गए। ये 2 से कितने बार, 2 बार, और 5 टू आंसर कितना मिला 10। आंसर कितना मिला दोस्तों यहाँ पे 10 मिला। ठीक है, अब देखिए कि ये जो प्रोसीजर है ये फॉर्मूला लगाने का, इसके लिए हमें बहुत सारा कैलकुलेशंस करना पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा शॉर्ट कैसे करेंगे ये देखेंगे, क्योंकि इसी में मेरा वक्त बहुत ज़्यादा गया है। एक्चुअली मुझे तो समय बचाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये एज इट इज़ फॉर्मूला ना लगा के मैं थोड़ा उसमें शॉर्टकट्स करने का प्रयास करूँगा। तो क्या है यहाँ पे देखिए 5C2। तो इसको लिखना क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 2 है। तो 5 की जो सीक्वेंस होगी
डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो क्या होगी 5 4 3 2 1 ऐसे होगी बिल्कुल। और 2 की क्या होगी 2 इंटू 1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे नंबर क्या है 2। तो इस 5 को 2 नंबर पीछे लेके जाना है, मतलब ये 5 की जो सीरीज है 5 4 3 2 1, तो इसमें 2 नंबर पीछे जाओ तो खुद उसमें इंक्लूड रहेगा 5 और कौन फिर आ गया 4। तो कितने नंबर लिए मैंने 5 और 4 2 हो गए, बस इतने ही लेने हैं, बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो हो गया। और जो नीचे है, नीचे कौन सा नंबर है 2, तो उसका फैक्टोरियल लो। तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ये जो कैलकुलेशन आएगा आंसर यही देगा। तो देखिए ये 2 से ये 2 बार और 5 2 कितना 10। समझ में आ गई चीज़ें। और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं कि 5C3 ले लेते हैं। तो 5C3 लेंगे हम। तो 5C3 मतलब क्या कि यहाँ पे जो 5 है तो इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने नंबर लेना है, उसके 3 नंबर। तो खुद 5 इंक्लूडेड रहेगा, तो 5 4 और 3 भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय ये जो 3 होगा इसका फैक्टोरियल लेना है, ऐसा नहीं कि 3 एज इट इज लिख दे, उसका फैक्टोरियल हमेशा। तो 3 का फैक्टोरियल 3 2 और 1, तो ये 3 3 गेट कैंसल, ये 2 से 2 बार और ये 5 2 कितना आया 10 आ चुका है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। एक और एग्जांपल लेते हैं और चीज़ें समझते हैं कि सपोज मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है 4C2, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 4 है इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब 4 3 2 1 ये जो फैक्टोरियल होता है उसमें कि कितने नंबर उठाना है, सिर्फ 2, और उसमें खुद 4 इंक्लूडेड होगा। तो क्या होगा उसका आंसर 4 और 3। देखिए 2 नंबर आ गए, एक 4 एक 3 डिवाइडेड बाय 2 का क्या लेना है, सिर्फ 2 नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ 2 लेते हैं, हमें 2 का फैक्टोरियल जो नीचे होगा उसका फैक्टोरियल लेना है। तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये 2 से 2 बार और ये 3 2 कितना 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों। चलिए अब इसी को थोड़ा आगे लेते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब इसमें भी कई बार हमें क्या हो जाता है कि बहुत से बड़े बड़े कैलकुलेशंस आ जाते हैं, तो उसको कैसे हम बहुत जल्दी कर सकते हैं या फिर कुछ शॉर्टकट्स मान लिए, शॉर्टकट बोल सकते हैं आप उसे, तो वो कैसे करेंगे हम वो भी देखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है 5C3 है और एक है 5C2 जो कि अभी मैंने किया था। इसका आंसर कितना आएगा, देखो 5 को कितनी बार पीछे लाना है 3 बार, तो 5 हो गया फिर 4 हो गया फिर 3 हो गया, बस यही मतलब होता है उसका। नीचे जो है उसका फैक्टोरियल तो 3 2 1, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट और ये 2 से 2 बार, तो 5 2 10 आंसर आया। और ये क्या होगा 5 2 बार, तो 5 4 नीचे 2 इंटू 1, तो ये 2 से 2 बार अगेन 5 2 10। तो दोनों का आंसर देखिए दोस्तों कैसा है 10 सेम आ चुका है, इक्वल आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5C3 है विच इज इक्वल टू 5C2। ये बात आई समझ में, मैंने प्रूफ करके दिया आपको। तो यहाँ से हम क्या डिराइव करेंगे, देखो कि अगर कहीं पे है मतलब देखो 4C3 है कहीं पे, तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए 5C3 इक्वल टू 5C2। तो इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शंस होगी 5 माइनस 3 कितना बचा 2, बस ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। या फिर इसके रेफरेंस से देखिए ये 5 और ये 2 इनकी सब्ट्रैक्शंस कितनी है भाई 3, तो ये 3 यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो सिंपली यही करना है। इसका आंसर क्या होगा 5 है यहाँ पे 4 है, दोनों की सब्ट्रैक्शंस कितनी आ गई 1 आ गई, तो क्या होगा 4C1। इन दोनों का आंसर सेम आएगा। आगे बात समझ में। अब ये क्यों करना है कब करना है ये मैं आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगा। अभी तो बस यही समझना है कि कौन से दो इक्वल हो गए। जैसे मान लो कि 10C8 ऐसे लिखा, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, देखिए यहाँ पे 10 है यहाँ पे 8, दोनों के सब्ट्रैक्शन 2, बस 2 आ जाएगा, तो 10C2। ओके, और एग्जांपल ले लेंगे छोटा सा 15C14, चलो मान लेते हैं ऐसा आ गया। तो ये किसके इक्वल होगा, दोनों की सब्ट्रैक्शंस कितनी आएगी 14 और ये 15 और 14, तो 1, तो 15C1 ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सवाल मन में ये आता है कि सर इसका भी तो आंसर पता है हमें, ये क्यों लगाना है या फिर ये दोनों इक्वल दिखाना क्यों है, क्या पर्पस था इसके पीछे का। तो देखिए
अगर सपोज मान लो कि किसी क्वेश्चंस में हमें ये स्टेप आ जाते 15C14, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप क्या बोलेंगे सर, जैसे कि आपने पढ़ाया कि ये जो 15 नंबर है इसकी जो सीक्वेंस है डिसेंडिंग ऑर्डर में पीछे जाने वाले, उसको 14 बार लिखो। तो 15 फिर कौन आ जाएगा, तो 14 फिर कौन आ जाएगा 13, ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे? तो आंसर है 14। अब सोचो कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इतने बड़े नंबर आ गए 14, 13 और ऐसे करते 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 लगभग वो जाएगा 2 तक, और नीचे कौन आएगा 14 फैक्टोरियल, तो 14 इंटू 13 इंटू कितना आ जाएगा, वो बहुत बड़ा कैलकुलेशंस हो जाएगा। फिर वही चीज़ कि हमारा जो आंसर होगा वो जल्दी नहीं मिलेगा और ज़्यादा वक्त हमारा जो है वो इसी कैलकुलेशन में चला जाएगा। तो इसीलिए अगर ये बड़ा कैलकुलेशन है तो इसके कंपैरिजन में इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आइए देखते कैसे। तो देखो 15C1 का क्या मतलब होगा इसका आंसर, कि 15 को एक ही बार लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो खुद 15 ही आएगा, 14 तो नहीं आएगा। और नीचे 1, तो ये 1 फैक्टोरियल का 1 ही होता है, तो आंसर इज 15। यहाँ पर भी देखिए कि इसका जो आंसर आएगा, ये तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 15 बचा। तो हमारा जो समय है वो बचाने के लिए हमें ये जो कैलकुलेशंस होगा वो हमें इस फॉर्मूले से, या फिर आप शॉर्टकट बोल सकते हो, हमारा समय बच सकता है। तो इसीलिए हमें इसका यूज़ है। तो पर्पस भी आपको समझ में आया है, और कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मतलब कहीं पे ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ गया तो तुरंत उसको ऐसा चेंज करना है, कहीं पे ऐसा आ गया। अब ये भी देख लीजिए, तो 10C8 ये तो बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा कि 10 को 8 टाइम्स उसके जो नंबर है पीछे वाले डिसेंडिंग ऑर्डर वाले वो 8 नंबर लिखो, तो 10, 9 फिर 8, 7 ऐसे करके 8 नंबर लिखो, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, जो कि एक बहुत बड़ा है। अब इसी को देखिए 10C2, ये तो बहुत सिंपल है कि 10 इंटू 2 चाहिए, तो 10 एक खुद हो गया और उसके पीछे का 9, बस दोनों आ जाएंगे। और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 ये 5 टाइम्स, और ये तो बहुत ही सिंपल हो गया 45। देखिए कितने मतलब जल्दी मैंने आंसर निकाला कि कैसे, तो ये शॉर्टकट जो है वो मुझे पता है इसीलिए। ठीक है, तो आप घर पे इस पे प्रैक्टिस करो 2-3 बार, आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसी पे आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मूले हैं वो हमें याद रखने हैं। 2-3 फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए क्या फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन वगैरह इंटरसेक्शंस आपको पता होगा शायद से, जो वीडियोस मैंने अपलोड किया है वो अगर आपने देखा होगा तो यूनियन आपको पता होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वहाँ पे सिर्फ एन था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटरसेक्शंस को क्या लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन, और यूनियन को जो है वो क्या लिख सकता हूँ मैं, एडिशंस। और एक दो चीज़ आपको याद रखनी है कि कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी में अगर वर्ड में और आया या फिर और लेने का हमें काम गिरा तो हमें उसका एडिशंस करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, प्लस मतलब एडिशंस करनी। कहीं पर भी मतलब और आया, कब आएगा कैसे आएगा मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी से आपके माइंड में होना चाहिए कि और अगर आया तो हमें एडिशंस करनी है। और कहीं पर भी अगर एंड आता है तो हमें जो है वो मल्टीप्लिकेशंस करना है। एंड आया तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशंस, और आया तो क्या करना है, एडिशंस करना है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और या तो गिवन होगा और एंड, या फिर हमें क्वेश्चन से समझना है कि एंड लगेगा या फिर और लगेगा। ठीक है, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है, और ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट डाउन करना है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि एक्चुअल में जो क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो सभी टाइप्स के मैं क्वेश्चंस लूँगा यहाँ पे, सिलेक्टिंग कार्ड हो या फिर बॉल हो या फिर पर्सन हो। तो सबसे पहले लेते हैं सिलेक्टिंग कार्ड वाले। तो क्वेश्चन है 2 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम
52 कार्ड। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कार्ड के बारे में डिटेल जानकारी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चंस है। अब एक एक करके हम इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है बोथ द किंग, बोथ द किंग मतलब क्या कि जो मेरे पास 52 कार्ड्स हैं उसमें के मैं कितने कार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 कार्ड्स। अब देखिए ऐसा क्वेश्चंस आया कि 2 कार्ड्स, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन सिंपल प्रोबेबिलिटी का नहीं है, इसमें जो है कॉम्बिनेशंस वगैरह लगेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि 2 कार्ड्स 3 कार्ड ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो NCR वाला ही लगेगा। तो चलिए 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो सबसे पहले मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ कार्ड मेरे पास है कितने। तो 52 होते गिवन होगा या फिर नहीं भी गिवन होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 52। ओके, अब मुझे सिलेक्ट करना कितने हैं, तो आंसर है 2। तो r की जो वैल्यू है r इक्वल्स टू कितना है 2। क्यों, r वही तो होता है नंबर ऑफ सिलेक्शंस, कितने कार्ड सिलेक्ट करना है, और टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स होते हैं वो n से हम डिनोट करते हैं। ओके, अब प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं। नंबर 1 पे है बोथ द किंग, मतलब जो मेरे पास 52 कार्ड्स हो गए उसमें के मैंने 2 कार्ड्स उठाया एट रैंडमली, तो वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, किंग होने चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आप सिंपल वे से मत समझो इसको, इसके लिए फॉर्मूले ही लगाना होगा। ओके, जब आप 2 कार्ड्स लगाते हो तो बहुत ज़्यादा आउटकम्स निकलते हैं। मैंने पिछली जो क्लास है प्रीवियस लेक्चर में बताया था डिटेल में, तो इसी के चलते हमारे पास फॉर्मूले जो आए थे उसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे 2 चीज़ चाहिए, एक तो मुझे चाहिए टोटल आउटकम, और दूसरी जो चीज़ चाहिए वो चाहिए मेरे फेवरेबल रिक्वायर्ड आउटकम। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो उसके लिए फॉर्मूला मैं यूज करूंगा NCR। तो N मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, और R मतलब क्या होगा, रिक्वायर्ड कार्ड की नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड N कितने हैं भाई यहाँ पे 52, उसमें कि मुझे सिलेक्ट कितने करना है 2, तो 52C2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी मैंने पढ़ाया था कि 52 मल्टीप्लाइड बाय 2 चाहिए मुझे, तो 51 और लेना होगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1। ओके, तो ये क्या आया टोटल आउटकम, या फिर आप इसको N of S भी बोल सकते हो। ठीक है, पहले मैं डिटेल्स लिख के दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट्स में कैसे करना है, बहुत जल्दी कैसे करना है ताकि आपका समय बचे, ये भी बताने वाला हूँ। अब मुझे चाहिए कि रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मतलब N of A। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी N of A, उसके लिए भी फॉर्मूला मैं क्या यूज़ करूँगा NCR। N क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कार्ड, और R क्या हो गए कि कितने हमने सिलेक्ट किए हैं, तो R की तो वैल्यू इतने ही रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है N, N मतलब क्या यहाँ पे कि हमें जो सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, किंग, उसका टोटल नंबर कितना है, टोटल 52 में। ठीक है, तो सिलेक्ट हमें कितना करना है 2, और कौन से आना चाहिए 2 के 2 किंग। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई पूरे के पूरे 52 कार्ड्स में टोटल किंग कितने होते हैं, देखिए ये जो है ये किसके लिए है, टोटल आउटकम के लिए। ये यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, टोटल आउटकम के लिए, लेकिन कौन से, फेवरेबल रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड क्या चाहिए, किंग, तो यहाँ पे जो N लगेगा वो किंग के लिए लगेगा। तो टोटल किंग जो होते हैं मेरे पास वो होते 4, और 4 में से मुझे उठाने कितने हैं, तो R की वैल्यू तो आपको पता ही है 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 into 3 डिवाइडेड बाई 2 into 1। ये क्या आया N of A, तो मेरे पास N of A भी आया और N of S भी आया। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको मिटा देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी के लिए यही फॉर्मूला होता है, किसी भी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो रिक्वायर्ड फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो ये क्या है 4 into 3 डिवाइड बाय 2 into 1 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा 52 into 51 डिवाइडेड बाय 2 into 1। तो देखिए 2 into 1 2 into गेट कैंसल। ठीक है, यहाँ से ये 13 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 17 टाइम कैंसिल हो जाएगा। आप खुद कर लेना कैलकुलेशन, और जो आंसर आएगा मैं सीधा आंसर ही लिख रहा हूँ।
जो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे वो आएगा 1/221, दोनों का मल्टीपल 13 × 17 2/1 आ जाएगा। तो ये आ गई मेरे पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी को थोड़ा मैं शॉर्टकट्स में बहुत जल्दी कैसे करूँगा, तो इतना बड़ा जो मैंने किया है, अलग अलग निकाला n ऑफ a या फिर n ऑफ s अलग अलग निकाला, ये मैं आने वाले क्वेश्चंस में नहीं करूँगा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करूँगा और बहुत जल्दी आंसर निकालूंगा। ठीक है, तो आपको ये नोट डाउन करना है। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन यही रहेगा, इसमें नंबर 1 था किंग के लिए। अब नंबर 2 की तरफ चलते हैं और नंबर 2 है बोथ कार्ड ऑफ स्पेड। नंबर 2 है बोथ आर स्पेड, बोथ आर स्पेड। चलिए, बोथ आर स्पेड। अब हमें पता होना चाहिए कि स्पेड होते कितने हैं, तो 13 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा। अब देखिए बहुत ही जल्दी करूंगा मैं, ठीक है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और समझ में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं NCR डिवाइडेड बाय NCR। ऐसे ही क्या था ना, ये NCR किसके लिए, ये टोटल आउटकम्स के लिए, ये किसके लिए, रिक्वायर्ड आउटकम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए कैसे होगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर टोटल आउटकम। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं भाई, 52। ओके, उसमें के मुझे रिक्वायर्ड कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो आंसर इज 2। ये होगा टोटल आउटकम। अब ऊपर क्या होता है, रिक्वायर्ड आउटकम। अब रिक्वायर्ड क्या चाहिए, स्पेड। स्पेड का नंबर कितना है मेरे पास, तो स्पेड टोटल 50 कार्ड में से जो स्पेड हो गए वो कितने हो गए, 13 हो गए। 13 में से मुझे सिलेक्ट कितने करना है, 2, तो आंसर इज 2। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे भी 2 फैक्टोरियल आएगा, हाँ इसके नीचे भी 2 फैक्टोरियल आएगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जैसे अभी यहाँ पे कैलकुलेशंस किया था और मैंने कैंसिल किया था, तो वो 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल हुआ था। अब क्या बचा, इसका न्यूमरेटर और इसका भी न्यूमरेटर। तो 13 को कितने टाइम्स लिखना है मुझे, 2 बार। तो 13 × 12 आ जाएंगे यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा, 52 × 51। ठीक है, इसका जो 2 फैक्टोरियल आया था इसके नीचे और इसका भी नीचे 2 फैक्टोरियल, तो वो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है। अब इसका कैलकुलेशंस करने के बाद जो आ जाएगा आंसर, वो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा 1/17। आप खुद करके देखना, बहुत सिंपल है। ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स और ये 3 से 17 टाइम्स, तो आंसर कितना आया, 1/17। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है, कितना जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और एक बार अगर आपको समझ में आया तो कितना भी टफ क्वेश्चंस क्यों ना हो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये था नंबर 2, बोथ आर स्पेड, बोथ आर किंग। नंबर 1 देखा, कभी बोथ आर क्वीन पूछूंगा तो कुछ भी पूछ सकता है ऐसे, तो आप वो खुद ही कर सकते हो। चलिए अब थोड़ा वेरिएशन ले लेते हैं इसमें। तो जो नंबर 3 पे है उसमें बोला गया है कि 1 किंग एंड 1 जैक, 1 किंग एंड 1 जैक। अब थोड़ा इसमें चेंज आ चुका है, लेकिन फॉर्मूला तो वही लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, NCR डिवाइडेड बाय NCR। ये किसके लिए, टोटल पॉसिबिलिटीज के लिए, ये किसके लिए, रिक्वायर्ड फेवरेबल पॉसिबिलिटी के लिए। ओके ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो टोटल कार्ड्स कितने, 52, उठाना कितने मुझे, 2। ओके, अब NCR क्या करना है मुझे, 1 किंग एंड 1 जैक। अब सबसे पहले मैं किंग के बारे में सोचूंगा, उसके बाद जैक के बारे में सोचूंगा। ठीक है, अब 1 किंग चाहिए। अब टोटल किंग कितने होते हैं, 4, तो 4C। उस 4 किंग में से मुझे चाहिए कितने किंग, 1, तो यहाँ पे मैंने उठाया 1। अब जैक के बारे में देखते हैं। तो टोटल जैक कितने होते हैं, तो आपको भी पता है कि जो जैक होते हैं वो 4 होते हैं, C। उसमें से मुझे चाहिए कितने, तो 1। ठीक है, अब बीच में क्या लगाया हुआ है, एंड। जब कभी भी एंड लगेगा तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशंस आपको करना है। ठीक है, तो चलिए इसका कैलकुलेशन, यहाँ पे एंड लगाया हुआ है इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस आया है। आगे चल के कहीं पे और भी आएगा तो मुझे वो वहाँ पे एडिशंस लेना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं है तो इसके साथ वो कैंसिल नहीं होगा, तो ये डिटेल करना होगा मुझे। 4 एक ही बार आएगा, 4 एक ही बार, तो 4 × 1, और ये नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा तो वो 1 ही हो जाएगा। और ये 52 का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 52 × 51 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा तो 2 × 1 2 ही होगा। आई बात समझ में, ये जो 2 है ये इसके नीचे आएगा तो वो ऊपर चला गया, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा।
चलिए तो क्या होगा, ये 13 टाइम आ गया और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 to the 8 अपॉन 13 इंटू 51 और ये जो कैलकुलेशन है वो कितना आ जाएगा 8 अपॉन 663। आप खुद कर लेना कैलकुलेशंस। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 8 अपॉन 663। ये होगी प्रोबेबिलिटी 1 जैक एंड 1 किंग की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब अगर ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ऐसा ही है, उसमें आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें। नंबर 4 पे बढ़ते हैं। नंबर 4 जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है 1 स्पेड 1 क्लब, 1 स्पेड कॉमा 1 क्लब। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वही NCR डिवाइडेड बाय NCR। तो NCR पहले डिनोमिनेटर वाला तो क्या होगा 52, उसमें के 2 उठाना। ओके, सबसे पहले हम स्पेड के बारे में देखते हैं। तो स्पेड मेरे पास है कितना 13, उसमें के चाहिए कितना मुझे 1। फिर अब क्लब की बात करते हैं। तो क्लब मेरे पास है कितने टोटल, तो 13, उसमें के मुझे उठाना कितने 1। अब बीच में एंड आएगा या और आएगा। अब देखिए बीच में तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं, कॉमा है, तो हमें समझना क्या है। तो देखिए मुझे टोटल कार्ड्स निकालने कितने, 2 कार्ड्स निकालने हैं। अगर मैं बीच में और लगाऊंगा ये और ये, तो उसमें तो एक ही कार्ड जा रहा है मेरा। मतलब आपसे बोला गया है या तो ये लो या तो ये लो। तो आप बोलेंगे सर 13 में से तो एक ही कार्ड आया इसमें, और इसमें भी 13 में से एक ही कार्ड आया, तो एक ही कार्ड मिला मुझे। लेकिन मुझे कार्ड कितने चाहिए, दोनों चाहिए, 2 कार्ड चाहिए। तो इसीलिए बीच में और आएगा या एंड आएगा। और का मतलब क्या होता है सिंपल में कि अगर 2 कोई चीज़ है मेरे पास, ये या तो ये या फिर ये, तो अगर मुझे दोनों में और अगर मैंने लगाया तो क्या होगा, उसका मतलब या तो ये लेना है, अगर ये नहीं चला तो ये लेना है। मतलब दोनों में से कोई भी चलेगी। अगर सोचिए कि ये और ये मैंने और लगाया बीच में, तो इसमें एक ही कार्ड आया। एक्चुअल में मुझे रिक्वायर्ड कार्ड कितने चाहिए, दोनों। तो मुझे और नहीं लगाना होगा, दोनों के दोनों देना होगा, मतलब एंड लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि एंड लगाने से ही जो मेरा 2 कार्ड है वो मुझे मिलेगा। तो एंड के लिए क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते। तो ये क्या होगा 13 इंटू 13 और ये 52 इंटू 51 और ये नीचे का जो 2 फैक्टोरियल है वो ऊपर चला जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा और ये 2 से 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू 51, तो 102 और दिस इज द आंसर। ठीक है, तो 13 अपॉन 102 ये होगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में ये आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ये था नंबर 4। नंबर 5 पे बढ़ते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कब एंड लगाना है और कब आपको और लगाना है। ओके, चलिए नंबर 5 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और नंबर 5 में है एग्जैक्टली 1 किंग। एग्जैक्टली 1 किंग, इसमें पूरा डाउट जो है वो आपका क्लियर ही हो जाएगा। तो ठीक है, एग्जैक्टली 1 किंग सिलेक्ट कितने करने हैं 2। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा NCR और NCR वाला। तो सबसे पहले नीचे में तो पता है हमें टोटल 52 है, उठाना उसके 2 है। अब बात करते हैं कि क्या रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली 1 किंग। तो किंग कितने आने चाहिए, तो आंसर है 1 आना चाहिए। एग्जैक्टली 1 किंग, तो टोटल किंग होते कितने हैं, तो आंसर है 4। उसमें कि चाहिए कितने 1, तो 4C1। तो इससे मुझे कितने कार्ड मिले, तो एक ही कार्ड मिला मुझे। लेकिन कार्ड लाना कितने, 2 कार्ड लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया 2 कार्ड। लेकिन मैंने उठाया कितने, एक ही उठाया, जो कि क्या होना चाहिए किंग होना चाहिए। लेकिन मेरे पास आना कितने कार्ड चाहिए, 2 कार्ड्स आना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो एक ही कार्ड आया, वो भी किंग का था। तो दूसरा कार्ड जो है वो कौन सा होना चाहिए, किंग वाला होना चाहिए, नॉन किंग वाला होना चाहिए, या कोई भी चलेगा, किंग भी चलेगा नॉन किंग भी चलेगा। तो ज़रा सोचिए कि अगर वो किंग आया, इसमें तो खुद किंग आ रहा है ना, ध्यान से सोचिए। ओके, इसमें खुद किंग आ रहा, क्यों किंग आ रहा, क्योंकि जो 4 किंग थे उसमें का ही मैंने एक उठाया। अगर और इसके बाजू में अगर किंग आएगा तो 2 किंग होगा, लेकिन रिक्वायर्ड मुझे एक ही किंग चाहिए। इसका मतलब जो सेकंड कार्ड होगा, क्योंकि मुझे 2 कार्ड उठाने, एक तो मैंने ऑलरेडी किंग उठाया हुआ है, तो एग्जैक्टली 1 किंग तो उसमें आ चुका है। अब जो दूसरा जो कार्ड आएगा रिक्वायर्ड,
वो किंग नहीं होना चाहिए, वो नॉन किंग होना चाहिए। समझ में आ गई चीज़ें? तो नॉन किंग कितने होते हैं? तो किंग 4, टोटल 52, तो 4 किंग, तो बचे हुए नॉन किंग। तो नॉन किंग कितने हो गए? 42 माइनस 4, तो ये 48 नॉन किंग हो गए। और उसमें से भी कितना उठाना है मुझे? 1। अब सवाल है कि बीच में एंड आएगा या और आएगा। तो देखिए यहां से कितने कार्ड आ रहे हैं? 1। यहां से कितने कार्ड आ रहे हैं? 1। मुझे टोटल कार्ड्स कितने चाहिए? 2। तो क्या करना होगा मुझे? मतलब दोनों में और लगाना होगा या दोनों के दोनों देना होगा? तो दोनों के दोनों देना होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एंड आया, ये एंड ये। अब आप बोलेंगे सर एग्जैक्टली 1 किंग कैसे हुआ? देखिए इसमें से कोई भी अगर कार्ड निकालेंगे वो तो नॉन किंग होगा, उसके साथ ये होगा जहां पे आपको 1 किंग मिलेगा। तो पॉसिबली ये कोई भी आया तो चलेगा, लेकिन इसमें तो एक किंग आ ही रहा है, तो एग्जैक्टली 1 किंग उसमें तो है ही, दोनों कार्ड में एक तो किंग आ ही रहा है। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी इसकी वो क्या हो जाएंगी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय, और ये कितना हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय 52। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 52 इंटू 51, और ये नीचे ऊपर जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 4 13 जा, और ये कैलकुलेशंस कितना हो जाएगा? 4 से मैंने इसको 52 को 13 टाइम्स काट दिया, फिर यहाँ पे क्या बचा? 48 इंटू 2, और ये 13 इंटू 51। अब इसको और क्या कर सकते हैं हम कि ये जो 48 है और 51 जो है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 3 से ये 17 टाइम्स चला जाएगा, और ये 3 से कितने टाइम्स कटेगा? 16 टाइम, क्योंकि 16 3 दा 48 होता है। तो क्या बचा यहाँ पे? 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 17, यहाँ पे 13, तो 17 इंटू 13। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 32 डिवाइडेड बाय, और इसका कैलकुलेशन 221, और यही क्या होगा मेरा रिक्वायर्ड पॉसिबल आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही एग्जैक्टली 1 क्वीन भी बोलेगा, एग्जैक्टली 1 जैक भी बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको जो अनदर है वो माइनस करना है। जैसे आप एग्जैक्टली 1 किंग बोला था, तो जो सेकेंड टोटल थे वो उसमें के माइनस हो चुके थे। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके फिर से देखिए, एक बार समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब इसी क्वेश्चंस को लेते हुए नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन, और नंबर 6 में जो है वो है दोस्तों एग्जैक्टली 1 स्पेड। एग्जैक्टली 1 स्पेड, फिर से वही चीज, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फॉर्मूला NCR डिवाइडेड बाय NCR। तो डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाएगा? 52C2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 1 स्पेड। पहले स्पेड के बारे में जानते हैं कि मेरे पास कितने स्पेड होते? 13, उसमें का मुझे एक ही उठाना है, और बाकी का जो चाहिए मुझे वो नॉन स्पेड होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड है यहाँ पे, मतलब दूसरा जो कार्ड्स होगा उसमें स्पेड नहीं आना चाहिए। तो कौन से आ जाएंगे? नॉन स्पेड। अब टोटल 52 है, उसमें के 13 अगर जो है वो स्पेड है, तो नॉन स्पेड कितने हो गए? वो माइनस हो जाएंगे, तो बच्चे कितने? 39। तो 39C, और उसमें का भी कितना उठाना है? 1 उठाना है। क्यों? क्योंकि एक कार्ड इसमें क्या आया और एक कार्ड इसमें का आया, तो 2 कार्ड्स मेरे रिक्वायर्ड है और मिल गए मुझे 2 कार्ड। तो बीच में क्या आएगा? एंड या और। तो एंड आएगा तो मल्टीप्लिकेशंस करना है। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? 13 इंटू ये 39, इसके नीचे 1 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये 52 2 टाइम्स है, तो 52 और नीचे वाला 51, ये 2 फैक्टोरियल पलट के ऊपर जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना? ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और ये 2 से 2 टाइम्स हो जाएगा, और जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा? ये 39 और ये 2 इंटू 51। तो ये भी कैंसिल हो सकता है। ये कितनी बार आ जाएगा? ये 3 मतलब 13 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 17। तो ये फाइनल आंसर 17 इंटू 2 34, और ये 13 आ जाएगा। तो करेक्ट जो आंसर आया वो कितना आया? 13/34। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एग्जैक्टली 1 स्पेड भी हो गए, एग्जैक्टली वाले हो गए। अब थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 7 है नो किंग। नो किंग, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, कौन सा? NCR डिवाइडेड बाय NCR। तो कैसे लगेगा? डिनोमिनेटर वाला तो पता है मेरे, 52C2, नीचे वाला ऊपर वाला NCR। अब देखिए नो किंग,
किंग ही नहीं चाहिए, मतलब मुझे जो 2 कार्ड चाहिए उसमें एक भी किंग नहीं चाहिए, मतलब सारे के सारे दोनों नॉन किंग होने चाहिए। तो किंग माइनस कर दो, बच्चे 4 किंग होते तो बच्चे कितने 48, मतलब मुझे जो कार्ड निकालना है वो इन 48 में से ही निकालना है कि जो नॉन किंग है। अब इसमें से मुझे कार्ड उठाना कितने हैं, तो आंसर 2 कार्ड, तो हो गया बस, इसमें बाकी तो कुछ नहीं आएगा, एंड में और में बाकी कुछ नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 48 इंटू 2 है तो 47, और ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 52 इंटू 51, और कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 188/221। ठीक है, दिस इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं, अब इसी को आगे चलते हुए एक क्वेश्चन नो किंग का हो गया, अब नो स्पेड का भी लेते हैं। नंबर 8 है नो स्पेड। नो स्पेड फॉर्मूला तो वही लगेगा, NCR डिवाइडेड बाय NCR, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 52 C2 और ये NCR। अब देखिए स्पेड नहीं चाहिए, फिर वही चीज कि स्पेड नहीं चाहिए तो दोनों के दोनों नॉन स्पेड होने चाहिए। स्पेड कितने होते हैं 13, तो 13 माइनस हो जाएंगे तो बचे कितने मेरे पास, तो अगर 13 माइनस हुए तो मेरे पास 39 बचेंगे। तो 39 कैसे आ गए, नो स्पेड वाले आ गए, मतलब ये इसमें स्पेड नहीं है। तो इसमें के मुझे उठाना कितने, तो आंसर है 2, तो क्या होगा 39 इंटू यहाँ पे 2 है तो एक और पीछे आना है, तो 39 इंटू 38 डिवाइडेड बाई ये 2 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 52 इंटू 51, और जब आप ये कैलकुलेशंस करोगे खुद कर लेना आपने, तो 19/34 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ये हो गया नो स्पेड वाला, नो किंग वाला, ये सब कुछ समझ में आ गया है आप लोगों के। अब थोड़ा एक जानकारी और भी दे देता हूँ आपको, वैसे पूछता नहीं है सवाल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहीं पे अगर मिल गया तो। जैसे कहीं पे पूछेगा एटलीस्ट 1 किंग, अब ये एटलीस्ट एटमोस्ट ऐसे जो वर्ड आते हैं ना, इसके लिए आपको माइनस करना होता है। क्या माइनस करना होता है देखते हैं इसमें। एटलीस्ट 1 किंग पूछा है, मतलब क्या कि दोनों जो कार्ड हो गए आपके उसमें कम से कम तो एक आपको जो किंग है वो तो एक होना ही चाहिए, लेकिन 2 भी चलेंगे, हाँ बिल्कुल चलेंगे। क्या नो किंग चलेगा इसमें, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट बोला है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो एटलीस्ट 1 किंग, तो 1 किंग चलेगा, 2 किंग भी चलेगा। अब मुझे कार्ड 2 निकालना है, या तो 1 किंग आएगा या तो दोनों के दोनों किंग आएंगे, या एक भी किंग नहीं आएगा तो मतलब 0 किंग आएगा। तो मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग कितना होता है हमेशा 1, ये बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। तो अगर मुझे क्या चाहिए एटलीस्ट 1 किंग, अब एटलीस्ट 1 किंग में कौन कौन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग, ये दोनों एक ही आ जाएंगे किसमें, एटलीस्ट 1 किंग में। अगर ये मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, 1 में से इसको माइनस कर दूंगा। ये क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 किंग मतलब नो किंग। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस नो किंग, ठीक है, और मुझे मिल जाएगा इसका आंसर। अब आप बोलेंगे सर नो किंग क्या है, तो अभी हमने निकाला था, थोड़ा वीडियो को पीछे लेके आप देख सकते हो कि नो किंग का क्या था, मतलब उसमें दोनों के दोनों किंग नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस नो किंग, ये तो आपको पता है 52 C2, नो किंग मतलब किंग नहीं आना चाहिए, तो किंग छोड़ के बाकी के सारे कितने थे 48 थे, है ना, और C2 बस ये जो कैलकुलेशन आएगा ये तो आपने ऑलरेडी किया है, बस 1 में से माइनस कर देना, जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा आपका एटलीस्ट 1 किंग होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस सिलेक्टिंग बॉल वाला क्वेश्चन। अब कार्ड वाला तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं हम कि जो बॉल होते हैं उसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा ऐसे है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अ बैग कंटेन 3 रेड 4 ग्रीन एंड 5 येलो बॉल्स, 2 बॉल आर ड्रॉन रैंडमली एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और ये सारी प्रोबेबिलिटी गिवन है। मतलब हमारे पास 3 रेड 4 ग्रीन 5 येलो बॉल है, उसमें के मुझे 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। 2 बॉल सिलेक्ट करने मतलब हमें पता ही चल गया कि ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, NCR वाला फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल है कितने भाई यहाँ पे 4 5 3, तो टोटल जो है वो कितने हो गए 12 बॉल, ठीक है। तो चलिए
अब एक एक करके हम देख लेते हैं। क्या बोला गया है, बोथ ग्रीन। तो दोनों जो बॉल हमने निकाले वो दोनों के दोनों बॉल कैसे होने चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो है वो क्या आएगा यहाँ पे, NCR अपॉन NCR। तो नीचे वाला NCR मतलब 12 बॉल है, उसमें के 2 निकालना है, तो हो गया। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, तो देखो बोथ ग्रीन, ग्रीन मेरे पास कितने हैं, तो 4 में से ही मुझे 2 उठाने हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वही क्या होगा, फाइनल आंसर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 से 2 गेट कैंसल आउट, और ये क्या होगा 4 × 3 और 12 × 11। तो 4 × 3 एंड ये कितना आ जाएगा 12 × 11। तो ये जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/11। ये 4 × 3 = 12 और 3 से 3 कैंसल आउट। तो क्या मिला मुझे, 1/11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब इस पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, 1 ग्रीन एंड 1 येलो, मतलब 2 अलग अलग करना होगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 1 ग्रीन 12C2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 12 बॉल है, उसमें के 2 सिलेक्ट करना है। अब सबसे पहले ग्रीन पे आते हैं। तो ग्रीन मेरे पास है कितने, 4 ग्रीन में से चाहिए कितना, 1 ही चाहिए। फिर येलो के पास आ जाते हैं। येलो कितने हैं मेरे पास, 5, उसमें का येलो चाहिए कितना, 1 ही चाहिए। एंड लगाया हुआ है बीच में, तो मल्टीप्लिकेशंस करना होगा, है ना। तो जब ये करूँगा मैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10/33। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर व्हाट, 1 ग्रीन एंड 1 येलो। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं एग्जैक्टली 1 ग्रीन के ऊपर। तो एग्जैक्टली 1 ग्रीन, फिर से वही चीज़ कि मेरे पास 12 बॉल है, 2 सिलेक्ट करना है। एग्जैक्टली 1 ग्रीन, ग्रीन है कितने, 4। तो 4 ग्रीन में से 1 बॉल आ जाएगा मेरे पास, और जो दूसरा बॉल होगा वो तो ग्रीन नहीं होना चाहिए। अगर वो भी ग्रीन हुआ तो ये एग्जैक्टली 1 ग्रीन नहीं आएगा। तो वो ग्रीन छोड़ के कितने बचे, ये 5 और 3 8। दूसरा जो है वो 8C और उसमें का 1, ये कैलकुलेशंस करना होगा। 4 × कितना, ये 8, और ये 12 × 11, और ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, 4 3 ठीक है, और नीचे आ जाएगा कितना 33 और ये 16। तो जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो कितना होगा, 16/33। अब नो ग्रीन देखते हैं, ये तो होगा एग्जैक्टली 1 ग्रीन। अब देखते हैं नो ग्रीन। ठीक है, तो इसको मिटा देंगे, थोड़ा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, ये 4 वाला ऊपर करता हूँ मैं। तो नो ग्रीन, जैसे ही उसने बोल दिया नो ग्रीन, तो मेरे पास 12 बॉल है, 2 सिलेक्ट करने। नो ग्रीन, तो ग्रीन नहीं आना चाहिए। तो ग्रीन कितने थे, 4, ये 4 में से कोई भी नहीं आएगा। फिर या तो येलो आएगा या तो फिर रेड आएगा। तो फिर 5 और 3 कितने बचे, 8 बॉल में से 2 बार बॉल चले आएंगे। क्या होगा, 8 × 7, ये 2 से 2 तो कैंसल आउट हो जाएंगे, और नीचे 12 × 11। तो 4 3 और 4 2, ये जो आंसर है वो भी कितना आएगा, 14। 7 × 14 / 33 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये होगा किसका, नो ग्रीन का। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एटलीस्ट 1 ग्रीन पूछा गया है। अब मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट के लिए क्या यूज़ करना है। एटलीस्ट ऐसा आया तो माइनस करना है। तो एटलीस्ट 1 ग्रीन, तो उसके लिए क्या करना होगा, 1 में से माइनस नो ग्रीन करना होगा, है ना। डिटेल में बताया था मैंने। एटलीस्ट 1 ग्रीन, नो ग्रीन का कितना है, 14/33। तो वो माइनस कर दो 14/33। तो ये क्या होगा, 33 - 14 डिवाइडेड बाय कितना, 33। ठीक है, तो 19/33 ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन बोर्ड पे, द लेटर ऑफ द वर्ड फादर आर रिटन ऑन सेपरेट कार्ड, 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ओवल्स। अब देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आर ड्रॉन, जैसे ही 2 कार्ड 3 कार्ड मोर देन 1 कार्ड आया तो फॉर्मूला का यूज करना होगा। अब क्या बोला गया ये जो लेटर है इसके फादर, ये अलग अलग हमने कार्ड पे लिख दिए और वो एक बॉक्स में रख दिए। अब 2 कार्ड वहाँ से हमने निकालना है। तो वो तो क्वेश्चन सेम हो गए, जैसे कि बॉल निकालना है या फिर प्लेइंग कार्ड निकालना है, सेम हो गया। तो ये फादर है, देखिए FATHER। तो टोटल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड मेरे पास कितने आ गए भाई, 6।
और मुझे चाहिए क्या, दोनों के दोनों ओवेल्स चाहिए। तो ओवेल्स कौन कौन है इसमें, ये वाला है और ये वाला है, तो 2 ही हो गए। तो ठीक है, चलिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वही MCR अपॉन NCR। तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 टोटल है, उसमें के 2 उठाने हैं और मुझे ओवेल्स आना चाहिए। तो ओवेल्स है कितने मेरे पास, 2 ही है और दोनों के दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × 1 और ये क्या हो जाएगा 6 × 5, तो ये 3 से कैंसिल, तो 1/3 5 15, तो 1/15 जो है वो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। 3 मैंगोज एंड 3 एप्पल आर इन बॉक्स। तो एप्पल कितने हैं भाई, 3 है। मैंगो कितने हैं, मैंगोज 3 है। ठीक है, मैंगोज का सीजन भी शुरू है अभी। तो 3 और 3 कितने हो गए भाई, 6 हो गए। तो इफ़ 2 फ्रूट आर चूजन एट रैंडम, तो वही फॉर्मूला होगा NCR, क्योंकि 2 बोला गया है, 2 जैसे ही बोला गया है 2 3, तो हमारा यही फॉर्मूला लगेगा NCR डिवाइडेड बाय NCR। तो क्या होगा, 6 में से 2 उठाना है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज मैंगो। तो मैंगो है कितने मेरे पास, 3, उसमें का चाहिए कितना, 1। फिर अदर इज एप्पल, एप्पल है कितने मेरे पास, 3, तो उसमें का कितना चाहिए, 1 एप्पल। अब 1 क्यों चाहिए, क्योंकि टोटल तो 2 ही चाहिए, एक इसमें का उठाया, एक इसमें का उठाया, हो गए 2। तो बीच में क्या लगा हुआ है, एंड के लिए मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा 3 × 3 और ये क्या हो जाएगा 6 × 5 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2, 3 × 6, 3 × 6 गेट कैंसल एंड फाइनल आंसर इज 3/5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अब एक सवाल, नेक्स्ट वाला। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। मेरे पास 5 बॉयज़ है, 3 गर्ल्स है, टोटल हो गए 8 पर्सन। ओके, 3 पर्सन आर चूजन। ओके, तो कितने मुझे रिक्वायर्ड चाहिए, R3। ओके, तो 3 लोग मुझे चूज करना है। कैसे चूज करना है, एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर मोर गर्ल देन बॉयज़। मतलब 3 पर्सन, आप जो कुछ भी आप सिलेक्ट करोगे उसमें ज़्यादा क्वांटिटीज़, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स होनी चाहिए, ये सवाल है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब 3 पर्सन जब आप चूज़ करोगे तो उसमें कुछ गर्ल्स आएंगे या कुछ बॉयज़ आएंगे। तो मान लेंगे कि मैंने तीनों की ये यहाँ पे बॉयज़ करेंगे और यहाँ पे हमने गर्ल्स किए। 3 पर्सन चाहिए, मान ली 3 बॉयज़ लिया तो गर्ल्स 0 लेना होगा मुझे, क्योंकि 3 ही पर्सन चाहिए, तो तीनों के तीनों बॉयज़ ले लिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 बॉयज़ लिया 1 गर्ल्स, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 बॉयज़ 2 गर्ल्स, या फिर हो सकता है 0 बॉयज़ 3 गर्ल्स। अब हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है कि गर्ल्स मोर होना चाहिए। क्या 0 ज़्यादा है, नहीं ये ज़्यादा है, तो ये कंडीशन में नहीं आएगा। क्या गर्ल्स 1 है 2 बॉयज़ है, क्या ये ज़्यादा है, नहीं ये भी नहीं चलेगा। 1 बॉय 2 गर्ल्स, हाँ गर्ल्स बड़ा ज़्यादा है तो ये चलेगा। ठीक है, तीनों गर्ल्स है 0 बॉयज़ है, ये भी चलेगा। तो मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ आई। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आई, 1 2 और 0 3। ठीक है, 0 3 मतलब तीनों की तीनों गर्ल्स चलेंगे। ठीक है, तो या तो ये लो या फिर ये लो। अब देखो वर्ड में क्या है, या तो ये वाली टीम आ जाएंगी या ये वाली टीम, ऐसे दोनों टीम नहीं आएगी, है ना। मतलब या ये फर्स्ट या फिर सेकंड, मतलब बीच में क्या लगेगा, और लगेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो इस साइड में सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो नीचे क्या आ जाएगा NCR। तो n कितने हैं मेरे पास, 8 पर्सन। उसमें के मैंने जो चूज किए हैं वो कितने चूज किए, 3। तो पहले इसके लिए देखेंगे फिर इसके लिए। इसके लिए क्या होगा भाई, तो ये किसके लिए, 1 मतलब क्या है, देखिए 1 मतलब बॉयज़ है। तो टोटल बॉयज़ है कितने हैं, 5 बॉयज़ में से मुझे लेना होगा 1। और 2 किसके लिए, 2 गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स है कितने मेरे पास, 3। तो 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स मैंने ले लिया। तो इनका एक ग्रुप बनेगा, एक टीम बनेगी। तो बीच में क्या लगेगा, एंड या और। तो बीच में लगेगा एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 गर्ल्स और 1 बॉयज़, कुल मिला के हुए कितने, 3 पर्सन, और 3 ही मुझे चाहिए। तो ये एक टीम हो गई, ये टीम और दूसरी टीम तो ये हो रही। तो इसमें क्या है, 0 बॉयज़, मतलब
उसका कोई लेना देना नहीं, तीनों की तीनों गर्ल्स। तो गर्ल्स है कितने मेरे पास? 3। तो 3 गर्ल्स में से तीनों के तीनों आ जाएंगे यहाँ पे। या तो ये वाली टीम रखना होगा हमें, या तो ये वाली टीम रखना होगा, दोनों में से एक ही रखना होगा। तो बीच में एंड लगेगा या और लगेगा? तो आंसर है बीच में और लगेगा। तो यहाँ पे और जैसे ही मिला मुझे क्या करना होगा? एडिशंस करना होगा। ठीक है, ओके। चलिए ये क्या होगा? 5C1, तो इसका मतलब 5 ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3C2, इसका मतलब क्या होगा? 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये 2 प्लस 3C3, ये क्या होगा भाई? 3C3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8C3। इसका आंसर क्या होगा? तो 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, ये गेट पूरा का पूरा कैंसिल। ये कितना मिला? 5 इंटू 3 15 और ये यहाँ पे 1 मिला, 15 प्लस 1 आंसर इज 16। और नीचे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे? 56 मिलेगा। ठीक है, नीचे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा मुझे? 56। ये देखिए 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये 6 गेट कैंसिल। ये कितना मिलेगा मुझे? 56। और जब मैं इसको भी थोड़ा रिड्यूस करूँगा तो जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा 2/7 और यही होगा मेरा आंसर इस थर्ड नंबर का, इसका नहीं, 4 का नहीं है ये। तो करेक्ट जो आंसर है वो क्या मिला मुझे? 2/7। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो एक बार और अच्छे से इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी की सारी कंसेप्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में लग चुकी है, कब एडिशंस करना है, कब मल्टीप्लिकेशंस करना है, ये सब कुछ। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए क्या बोला गया है? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अच्छा मैंने मिटा दिया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं फिर से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2 or 8, 2 or 8 or 12 इज, ये क्वेश्चन है। जैसे ही मैं 2 डाइस आर थ्रो करता हूँ तो मुझे 36 पॉसिबल आउटकम मिलते हैं। आपको पता है 1 1 1 2 1 3 है ना। अब वो जो नंबर मिला है मुझे 1 1 1 2 1 3 1 4, उनकी एडिशन या तो 2 आनी चाहिए, या तो 8 आनी चाहिए, या तो फिर 12 आनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि फॉर गेटिंग सम, फॉर गेटिंग सम 2, तो किस किस की जो सम है वो 2 आएगी। तो एक ही एलिमेंट मिलेगा मुझे 1 और 1, बाकी दूसरा कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। अब देखते 8 के लिए, तो फॉर गेटिंग सम 8, इसमें कौन कौन आएगा तो वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा 2 और 6, 2 के इसमें आ जाएगा, फिर इसका ही उल्टा हो जाएगा 6 और 2, फिर कौन आ जाएगा 3 और 5, और कौन आ जाएगा इसका ही उल्टा 5 और 3 भी आ जाएगा, फिर कौन बचा 4 और 4 आ जाएगा। बस इतने ही इसमें आ जाएंगे। अब 12 देखते हैं, फॉर गेटिंग सम 12, तो 12 के अंदर तो एक ही आएगा, कौन सा आएगा 6,6। तो इसमें एलिमेंट कितने आ गए? एक। इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5, इसमें 5, इसमें 1, इसमें 5, इसमें भी कितना 1। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, और लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे और जैसे ही लगाएंगे हमें क्या करना है? सारों की एडिशन। तो नीचे कितना होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी? 36। ये कितना मिला मुझे? 1, एक ही एलिमेंट, प्लस इसमें कितने एलिमेंट मुझे मिले? 5, और नीचे 1 मिला। तो जो टोटल है वो कितना मिलेगा मुझे? 7/36, और यही क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे और बोला गया है इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस किया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर कैसा रहा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी आपकी डाउट्स क्यूरीज अगर कोई भी है तो मैंने क्या किया है कि एक व्हाट्सएप पे ग्रुप फॉर्म किया है, वहाँ पे आप ज्वाइंट हो सकते हो। वहाँ पे आप लोगों की जितने भी डाउट्स आएंगे अबाउट मैथमेटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, वो वहाँ पे हम लोग मिल के जो है एक फैमिली की तरह आप लोगों का एक सपोर्ट हो जाता है। कि कोई भी कैसा होता है कि अभी एग्ज़ाम आने वाली है
तो एग्ज़ाम आने वाली है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई क्वेश्चंस आपका रुक जाता है या फिर उसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो ग्रुप पे शेयर करने से आपके जो डाउट्स है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा जो समय है वो आपका बर्बाद नहीं होता है, तो वो बेनिफिट होते हैं। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियोज़ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब इसके जो लेक्चर 3 है वो बहुत जल्दी लेके मैं आऊँगा। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।